Hey guys, good evening. This is Abhishek and you're watching our channel Abhishek Philomath. So guys, I hope you all are good and enjoying our session also. So in our previous lecture, I had just cleared the basic of dice, and today I will teach you the remaining part of it. So first of all, I give you the quick revision of that session so let's start the session. So guys, आपने डाइस पढ़ा था, ठीक है. यू हैव रेड डाइस इन योर प्रीवियस लेक्चर एंड डाइस हैज टू टाइप्स गाइस. टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड एंड अदर इज जनरल डाइस. Standard dice is that dice in which the sum of two opposite faces is 7, and on the other hand the general dice is that dice in which the sum of two adjacent sides is 7. सॉरी, साइड्स नहीं, फेसेस. तो यहां पे मैं बता देता हूं कि दो टाइप्स होती हैं. टाइप्स नहीं लिखूंगा, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं लिखने में. तो अगर स्टैंडर्ड की बात करूं, ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये आपकी जनरल डाइस है, ठीक है. तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है गाइस, ये देखिए 1 2 3. तो सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज 7 एंड ऑन द अदर हैंड 3 4 5. तो यहां पे क्या देखा आपने, जनरल डाइस में सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इज 7 एंड ऑन द अदर हैंड सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स. अपोजिट तो दो ही होंगे वैसे, ठीक है. तो यहां पे क्या होगा कि दो अपोजिट साइड्स का जो सम होगा, दो अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो 7 होगा. जैसे यहां पे 1 है तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा 6. सो दैट यू विल गेट द नंबर 7, ठीक है. इनका एडिशन करोगे तभी तो 7 आएगा, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड हो गया और ये जनरल हो गया. उसके बाद अगर बात करूं, जनरल और स्टैंडर्ड तो आपको समझ आ गया. उसके बाद मैंने और आपको 3 टाइप्स बताई थी इसकी, कि क्वेश्चन किन टाइप से आ सकते हैं, वो टाइप्स बताई थी. तो उनके बीच में मैंने आपको जो पहली टाइप बताई थी वो ये थी कि जब आपको एक पोजीशन गिवन होगी तब कैसे क्वेश्चन निकालने हैं. उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपने करे थे, ठीक है. और दूसरा ये था कि जब दो पोजीशंस आपको गिवन होंगी तब क्वेश्चंस कैसे आप निकालोगे, वो भी आपने निकाले थे. उसके अंदर भी 3 सब टाइप्स थी. जब आपको मतलब क्या टाइप थी वो, कि जब आपको दो पोजीशंस गिवन होंगी तब उस टाइम पे क्या होगा. सब टाइप्स उसकी ये थी कि या तो आपका उनमें एक कॉमन फेस होगा, या 2 कॉमन फेस होंगे, और या कोई कॉमन फेस नहीं होगा, ठीक है. चलो मैं वो लिखवा देता हूं. सो गाइस, ये रही आपकी जो टाइप्स थी, जिस टाइप से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. तो पहली टाइप थी व्हेन वन पोजीशन इज गिवन. जब सिर्फ 1 पोजीशन गिवन होगी, उसका मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, जिसमें क्या था कि अगर एक पोजीशन गिवन है तो आप क्या करोगे उसमें, कि जैसे दिया हुआ आपको 1 2 3 इस तरीके से दिया हुआ. तो सबसे पहले आप यहां पे फाइंड करोगे कि ये कौन सा डाइस है, जनरल है या स्टैंडर्ड है, निकालोगे. जैसे ये दिख रहा है 1 + 2 3 होगा, 2 + 3 5 होगा, 1 + 3 4 होगा. तो ये कौन सा डाइस है आपका, ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा 2 एडजेसेंट नंबर नहीं है जिनका सम 7 होगा. तो ये आपका कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है. अगर ये स्टैंडर्ड है तो इसका अगर मैं बोलूं कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आप बता दोगे कि 3 के अपोजिट 4 आएगा. तो स्टैंडर्ड में आप आंसर इजीली बता सकते हो. लेकिन उसी तरफ अगर आपको स्टैंडर्ड की जगह आ जाए, स्टैंडर्ड की जगह अगर आपको आ जाए कि कोई जनरल डाइस, जैसे आपको दे दिया 5 2 3, तो यहां पे 5 + 2 7 होगा. तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा डाइस है, ये आपका जनरल डाइस है. तो जनरल डाइस में क्या होगा आपको पता ही है, 5 + 2 7, तो ये 7 तो हो गया. उसके बाद अगर ये बोल दें कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, विच नंबर इज प्रेजेंट अपोजिट टू 3, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा. उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं. अगर जनरल होगा तब, जनरल होगा तो ट्रिक ये है कि 3 के अपोजिट वो नंबर होंगे, 3 के अपोजिट वो नंबर होंगे जो यहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे. 3 के अपोजिट वो नंबर होंगे जो यहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे. मतलब इसका ये है कि अगर जनरल डाइस है तो आपका आंसर श्योर नहीं हो सकता.
आंसर श्योर नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1, 4 एंड 6, ये आपका आंसर होगा। तो देखना जब भी आपका जो डाइस होगा वो जनरल होगा तो आंसर आपका पॉसिबिलिटी के साथ आएगा, और आंसर जो भी, दूसरा ट्रिक ये है कि जो भी यहाँ पे नंबर प्रेजेंट होंगे वो 3 के अपोजिट नहीं होंगे, अदर देन दिस आर अपोजिट टू 3। ओके, तो ये आपका एक रिवीजन हो गया इसका। उसके बाद हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया था, इसका फर्स्ट सब टाइप भी कर ली थी जिसमें 1 कॉमन फेस होता है, तो वो मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा। अब मैं बढ़ता हूं सेकंड टाइप की ओर, सेकंड सब टाइप की ओर। सो गाइस, अगर आपको सेकंड टाइप की अगर बात करें तो 2 कॉमन फेसेस अगर होंगे तो फिर क्वेश्चंस किस हिसाब से निकलेंगे वो देखो कि अगर आपको 2 पोजीशंस गिवन है और आपको बोला जाए कि जो थर्ड नंबर है, सॉरी ध्यान से देखना है इसको, आ, 3, 4, 5 और यहां पे आ जाए 4, 3, 6, इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आ जाए, 2 फिगर्स हैं, तो आपको बोला जाए कि विच नंबर इज अपोजिट टू 5। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए और आपको पूछा जाए विच नंबर इज अपोजिट टू 5, तो फिर आप क्या आंसर दोगे इसका। तो ध्यान से देखना है, जब आपके पास 2 नंबर गिवन होंगे, 2 नंबर कॉमन होंगे, तो जो नंबर रेस्ट बचेंगे, जो नंबर पीछे बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे 5 इज अपोजिट टू 6, तो आपका ये आंसर होगा। अब बात ये बनती है, ये तो चलो एक दूसरे के अपोजिट है, ये सामने दिख भी रहे हैं कि 3, 4 है, 3, 4 है, और ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरी बात ये बनती है कि अगर मैं पूछूं कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है, विच नंबर इज अपोजिट टू 3, तो फिर आपका आंसर वही आएगा जो जनरल डाइस, जो फर्स्ट टाइप में आया था। जैसे आपके पास कोई जनरल डाइस है, ये आपको सामने दिख रहा है जनरल डाइस है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर आपको पूछा जाए कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, जो नंबर यहां पे प्रेजेंट नहीं है, जो नंबर यहां पे प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो 3 के अपोजिट 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर, यहां भी पॉसिबिलिटीज होंगी, क्लियर। तो पॉसिबिलिटीज यहां भी होंगी कि 3 के अपोजिट होगा तो 1 या 2 हो सकता है, 4 के अपोजिट भी 1 या 2 ही होगा। तो मतलब इसमें भी एक ही तरीके का क्वेश्चन बन सकता है आपका कि विच नंबर इज अपोजिट टू 5, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और आपके पास ऑप्शंस इस हिसाब से भी हो सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से भी हो सकते हैं। जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए थोड़े से ऑप्शन दे देता हूं आपको। देखो, अगर आपको आ जाए विच नंबर इज अपोजिट टू 3 और आपके पास ऑप्शन दिए हो A 4, B 5, C 6 और D दिया हो आपको 1। अगर इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि A 4 है, B 5 है, C 6 है और D 1 है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप लगाओगे दिमाग, ठीक है। अब आपने बोला, सर ने तो बोला है कि पॉसिबिलिटीज लगेगी, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है क्योंकि 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर नन ऑफ दीज होता, यहां पे अगर एक ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, तो आप उसको टिक करते, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटीज हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि 1 ही होगा, क्लियर। लेकिन जब आपको ऑप्शन ही 4 दिए हैं तो आप किसी ना किसी को पिक तो करोगे, तो पिक किसको करोगे, जो मोस्ट प्रेफरेबल है, जो प्रेफरेबल होगा उसी को आप पिक करोगे। जैसे यहां पे है 4, तो 3 के साथ 4 है,
और आपको पता है जो नंबर साथ में होता है वो अपोजिट कभी नहीं हो सकता। क्लियर? अब इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, आसान सी। एक दुकान है, दुकान के जो साथ में दुकान है उस दुकान को उसकी एडजेसेंट शॉप बोलते हैं। दुकान के साथ वाली दुकान को उसकी एडजेसेंट शॉप बोलते हैं और दुकान के सामने वाली दुकान को उसकी अपोजिट शॉप बोलते हैं। तो क्लियर? यहां से एक चीज क्लियर होगी कि एडजेसेंट अपोजिट नहीं हो सकता और अपोजिट एडजेसेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? अब ये तो एडजेसेंट है भाई, तो एडजेसेंट है तो अपोजिट नहीं हो सकता। 5 एडजेसेंट है, 3 के साथ है, तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। अब 6 है, 6 भी 3 के साथ है, तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन जब आपको ऑप्शन इस तरीके से होंगे फिर आप पॉसिबिलिटीज नहीं लगाओगे। क्लियर? सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसमें से यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। अब अगर एक और क्वेश्चन चाहते हो तो एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। 5 to 3 and 3 to 4 two types of dice are present, दो तरह की पोजीशंस आपके पास गिवन है और यहाँ पे 3 2 and 3 2 और कॉमन फेसेस, मतलब 2 कॉमन फेसेस आर देयर। 2 कॉमन फेसेस है। मैंने आपको बताया था जो कॉमन फेसेस के जो मतलब जो कॉमन नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन नहीं होगा वो आपस में अपोजिट होंगे। जैसे 5 इज अपोजिट टू 4, क्योंकि जो बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो हो गए। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इनमें पॉसिबिलिटीज होंगी, जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 जो हैं वो अपोजिट हैं 1 और 6 के। क्यों? यही होगा, जो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उन्हीं के अपोजिट होंगे ये। क्लियर? अब यहां से आपको ये समझ आ गई। अब आपके पास ऑप्शंस हैं A, B, C, D। आपने देखना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। क्लियर? तो सबसे पहले आ गया 4 5 6, 3 2 1, 2 1 6 एंड 3 4 6। ये आपके पास ऑप्शंस है। क्लियर? अब ये देखिए 5 4 6। अब 5 और 4 यहां पे आपको गिवन है, 5 और 4 क्या है? अपोजिट। और मैंने आपको बताया है कि अपोजिट नंबर कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि 5 और 4 अपोजिट हैं, वो एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं? दूसरा ऑप्शन आ गया आपके पास B, जिसमें 3 2 1 है। 3 और 2 ये दोनों तो चलो ठीक है, उसके बाद 1 आ गया, क्योंकि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ले लूं तो इसका एक नंबर लूं तो वो इसका या इसके अपोजिट होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों नंबर को ले लूं, ये चलो एडजेसेंट है, लेकिन यहां से मैंने एक नंबर उठाया, वो नंबर या तो इसके या इसके अपोजिट होगा, तो मैं अपोजिट नंबर को कभी भी नहीं लिख सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद सी की अगर बात करें तो सी में 1 2 6 है, तो 1 2 और 6, मतलब 1 और 6 और 2 सेम प्रॉब्लम, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। और फोर्थ की अगर बात करें 3 4 और 6, 3 यहां से लिया, 4 यहां से लिया और 6 यहां से लिया, मतलब यहां पे आपको दिख रहा है कि 3 और 4 तो यहां भी थे, तो वो एडजेसेंट है। और यहां से 6 लिया, अगर इन्होंने 6 लिया है तो इसका मतलब है जो 6 है वो 3 के अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ऑप्शन तो चूज करना है ना, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो अप्रोप्रिएट होगा, जो मोर प्रेफरेबल होगा, मोस्ट प्रेफरेबल होगा, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जहां पे नो कॉमन फेस होता है। तो यहां पे आ गया नो कॉमन फेस। नो कॉमन फेस कौन सा हो सकता है? जहां पे आपको 2 पोजीशंस तो गिवन है, 2 पोजीशंस गिवन है, लेकिन कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है? कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तब आंसर कैसे निकालने हैं? अगर यहां पे पूछा जाए आपको विच नंबर इज अपोजिट टू 3, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? सेम प्रोसीजर है जैसे आपने फर्स्ट टाइप में करा था कि 1 2 3। यहां पे आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये जो डाइसेस हैं क्या वो स्टैंडर्ड हैं या जनरल हैं। अगर स्टैंडर्ड होगा
तो आपके आंसर जो होंगे वो स्टैंडर्ड के अनुसार आएंगे। मतलब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपका डाइस है वो स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब 1+2 स्टैंडर्ड है तो इसका सिंपल सा मतलब है 1 इज अपोजिट टू 6, 2 इज अपोजिट टू 5 एंड 3 इज अपोजिट टू 4। अगर स्टैंडर्ड होगा तब, अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आंसर फिर से पॉसिबिलिटीज की तरह आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूं, अगर 3, 4, 5 एंड 1, 6 कोई जनरल डाइस आ जाता है, फिर क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए कि विच नंबर इज अपोजिट टू 5, तो आपका सिंपल सा आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो ये है कि विच नंबर, दैट नंबर, मतलब वो नंबर होंगे यहाँ पे जो इस डाइस में शो नहीं किए होंगे। क्लियर? जो नंबर इस डाइस में शो नहीं करे हुए वो इसके अपोजिट होंगे। जैसे 1, 6, 2 इज अपोजिट टू 5, ये आपका आंसर होगा जब कोई भी कॉमन फेस नहीं होगा तब। तो ये भी काफी सिंपल है। अगर तो स्टैंडर्ड है तो आपका आंसर तुरंत आएगा, अगर जनरल है तो आपका आंसर विद पॉसिबिलिटीज आएगा। क्लियर? तो इसी के साथ ये जो आपका था व्हेन टू पोजीशंस आर गिवन वो खत्म होता है और अब बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ जिसमें हम करते हैं ओपन डाइस। ओके, सो गाइस, ओपन डाइस का क्या मतलब होता है? ओपन डाइस का मतलब होता है जब आप डाइस को खोल देते हो। डाइस को खोल के हमने पता करना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। डाइस को खोल के चेक करना है हमने। तो वो देखिए कैसे होता है। जैसे आपके पास कोई डाइस है और आपको नंबर इस तरीके से दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे आपको बोला जाए विच नंबर इज अपोजिट टू 5, तो यहाँ पे आप कैसे पता करोगे? क्लियर? तो वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, इस तरीके की जब भी डाइस आएगी तो उसकी ट्रिक ये है कि alternate numbers are opposite to each other. Alternate numbers are opposite to each other. अब alternate number क्या होते हैं? alternate का मतलब होता है एक को छोड़ के एक, मतलब गैप डाल के। जैसे 1 और 2 का गैप, मतलब इसको छोड़ के 1 is opposite to 5, 2 is opposite to 6 and 3 is opposite to 4। मतलब गैप डाल के, एक एक का गैप डाल के और गैप डाल के। क्लियर? तो यहां से हमें क्या पता चला? 1 इज अपोजिट टू 5, 2 इज अपोजिट टू 6 एंड 3 इज अपोजिट टू 4। क्लियर? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्लियर? तो ये आपका पहला केस आ गया। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरे केस की अगर बात करें तो अगर आपको इस तरीके से कोई डाइस है और नंबर आपको इस तरीके से दिए हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आपके दिमाग में होना चाहिए अपोजिट्स आर, अल्टरनेट्स आर अपोजिट। सो आंसर इज 1 इज अपोजिट टू 3, 2 इज अपोजिट टू 4 एंड 2 इज अपोजिट टू 4, हाँ 5 इज अपोजिट टू 6। 1 अपोजिट 3 के, 2 अपोजिट 4 के और 5 अपोजिट 6 के। क्लियर? तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। अब अगर आ जाती है आपको इस तरीके की डाइस, अगर इस तरीके की डाइस आए आपको, उसको कैसे सॉल्व करना है? तो दिमाग में होना चाहिए अल्टरनेट्स आर अपोजिट। तो अल्टरनेट क्या होगा? 2 के अल्टरनेट 3, और सॉरी 4 के अल्टरनेट 3 के अल्टरनेट 5। यहाँ पे क्या होगा? 2 के अल्टरनेट 4 है, 3 के अल्टरनेट 5 है और बाकी जो है वो आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ पे अल्टरनेट ढूंढने हैं, उसके बाद जो बाकी वाले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 2 इज अपोजिट टू 4, 3 इज अपोजिट टू 5 एंड 1 इज अपोजिट टू 6, क्योंकि 1 लास्ट में बच गया था, 1 और 6 लास्ट में बचे हुए थे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर? ये भी आपको समझ आ चुका होगा। सो इसी के साथ हमारा जो डाइस चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है गाइस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आती है इसमें
तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बाकी जो आपका काम है वो तो आपको करना ही है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि हमारे जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहें। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।